काशी ज्यादातर जितने भी घाट हैं वो गंगा नदी के पश्चिम में है और पूरब क्षेत्र में वन क्षेत्र दिखता है। अगर इन घाटों से देखें तो इसका क्या रहस्य है? देखिए, काशी की जो भौगोलिक स्थिति है, काशी में माँ गंगा जो है वो तिरछी है। ऐसी इनका जो धरातल है गंगा माता का, काशी की तरफ गहराई अधिक है जो नगर है, और दूसरी तरफ ऊंचाई अधिक है धरातल की। पहला तो कारण ये है कि काशी नगर की सुरक्षा, धार्मिक दृष्टि से स्नान इत्यादि की वजह से घाट इधर ही बने हैं। लेकिन काशी के विषय में एक बात आप जान लें, काशी एक ही नहीं है, 5 काशियां। ये काशी है जिसे आप वन क्षेत्र कह रहे हैं, वो व्यास काशी है। व्यास काशी, उस पार का क्षेत्र व्यास काशी कहा जाता है। भगवान वेद व्यास उस पार जाकर के उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। आज भी साहूपुरी क्षेत्र कहा जाता है, उस क्षेत्र में भगवान व्यासेश्वर का अति विशालकाय शिवलिंग विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं। एक हो गई ये काशी, दूसरी हो गई व्यास काशी, तीसरी हो गई दक्षिण भारत में शिव काशी, उत्तराखंड में उत्तर काशी, और जिसे हम मणिकर्णेश्वर कहते हैं, वहाँ मणिमहेश की जो यात्रा है वो रुद्र काशी है। इस प्रकार 5 काशियां हम जानते हैं। तो 5 काशियों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। व्यास काशी में प्राचीन काल में जो बहुदक और कुटीचक श्रेणी के सन्यासी थे उनका निवास स्थान था। वो निष्प्रिय भाव से रहते थे और मूल रूप से उनका कार्य शास्त्रों का अध्ययन और उसे विस्तारित करना था। जो बाद में गृहस्थ शिष्य हुए वो जिन्होंने इसकी व्याख्या की, ग्रंथों की जन सामान्य तक पहुंचाया, वे ही लोग पाठक और उपाध्याय कहे गए। जिन्होंने पढ़ा, समझा और उसको विच्छेद करके जन सामान्य को सुबोध दृष्टि से जिसने भी समझाया, वह कुनबा जो गृहस्थ था वो पाठक और उपाध्याय के रूप में प्रचलित हुआ। ये व्यास काशी है जो आज भी आपको उसी तरह दिखती है। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में पौराणिक स्थल के, पौराणिक महत्व के तीर्थ नहीं है, स्थल नहीं है, लेकिन आप मूल काशी को देख रहे हैं। मूल काशी में नगर के क्षेत्र में ही सारे घाट विकसित हैं। दूसरा क्षेत्र सन्यासियों, साधुओं और ब्राह्मण बटुकों के अनुकूल वह नैसर्गिक रूप में अपनी छटा बिखेरता है।